नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर वार्षिक 70% रिटर्न मिलने का झांसा देकर फरियादी से ₹29,06,283 की रकम लेकर वापस न करने वाले ठग को साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। इस मामले में फरियादी को आरोपियों ने यह कहकर बहलाया कि HYFIN मार्केट्स लिमिटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर वार्षिक 70% रिटर्न मिलेगा। आरोपियों ने फरियादी से अलग अलग बैंक खातों में तथा नकद रुपये में कुल ₹29,06,283 ट्रांसफर करवाए। इसके बाद फरियादी को कोई भी राशि निकालने नहीं दी और उसके साथ धोखाधड़ी कर अपराध किया। फरियादी ने इस संबंध में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत पर आगे की जांच साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी द्वारा की गई और 2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2)35 तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66D के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत साहेब और संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम राघवेंद्र वत्स द्वारा उप पुलिस आयुक्त साइबर सेल विशाखा जैन तथा सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम SE डेंस को उक्त अपराध की जांच और आरोपी की तलाश के निर्देश व मार्गदर्शन दिए गए। निर्देशानुसार उप पुलिस आयुक्त विशाखा जैन के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक श्री SB पटेरिया साहेब ने अपनी टीम के साथ तकनीकी जांच कर मुंबई में छापा मारकर आरोपी शाहबाज शब्बीर अब्दुल्ला शेख को गिरफ्तार किया। 6/11/2025 के दिन साइबर क्राइम सेल में एक FIR लॉन्च हुई थी, जिसमें जो फरियादी हैं वो एक सीनियर सिटीजन है और उनको इन्वेस्टमेंट का लालच देकर उनके साथ उनसे 29 लाख रुपीस 29 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। इसमें उन्हें सामने से कॉल आया था 2024 के 10वें महीने में, अक्टूबर महीने में, और उनको ये बोला गया कि हम हाइफिन कंपनी से बोल रहे हैं और अगर आप हमारे पास इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 70% से ज़्यादा का रिटर्न देंगे। तो पहले तो आज़माने के लिए जो फरियादी हैं उन्होंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। 3 लाख के सामने उनको अच्छी खासी रिटर्न दिखाई गई। जो रिटर्न भी है वो उन्होंने हाइफिन कंपनी के नाम पर एक फ़ेक पोर्टल बनाया हुआ था, जिसको ये लोग मैनुअली पीछे से मैनेज कर रहे थे। तो फरियादी के पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं थी। वो लोग कहते थे कि हम ये आपके बिहाफ़ पे चला रहे हैं। उसके बाद जब फरियादी ने विथड्रॉ करना चाहा तो विथड्रॉवल भी हो गया। तो इस कारण फरियादी को लगा कि शायद ये अच्छी कंपनी है, इसीलिए उसने फिर इस साल और पैसे उसमें डाल दिए और जब और पैसे डाले उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो कुछ समय तक दिखाया गया, लेकिन फिर जब उन्होंने विथड्रॉ करना चाहा तो कुछ विथड्रॉ करने में नहीं आया और जिस नंबर से कॉल आता था उस नंबर पे बार-बार उन्होंने कॉल करना शुरू किया तो इवेंचुअली उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया सामने वालों ने और उसके बाद फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ चीटिंग हो गई है। इसीलिए उन्होंने NCCRP पर 1930 पे कंप्लेंट किया। उस साइबर कंप्लेंट हमारे पास आई, फिर हमने उसकी तपास की। तपास करके हमने जो हाइफिन कंपनी का वेबसाइट है, उसके द्वारा हमने एक टेक्निकल वर्कआउट किया। टेक्निकल वर्कआउट करके जब हमें लगा कि ये बॉम्बे से ऑपरेट हो रहा है, तो PI सहदीप सिंह पडेरिया, हेड कांस्टेबल जयदीप सिंह, PC जोसेफ भाई, इनकी हमने एक टीम बनाई 4 लोगों की जो नवी मुंबई गए। नवी मुंबई में खारघर में ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। तो उस जगह पे हम जाकर हमने आरोपी को पकड़ा है। जब आरोपी का लाकर हमने जब पूछपरछ किया तो हमें पता चला कि वो एक्चुअली उसके ऊपर भी एक आदमी है जिसके लिए ये काम करता था और जो पूरा मास्टरमाइंड है वो वही है। ये एक मैनेजर जैसा था जो कॉल सेंटर में इन लोग जो लीक डेटा यूज़ करते हैं जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होता है, तो वो जो लीक डेटा है वो ये कॉल करने वाले जो लोग जिनको इन लोग ने सैलरी के बेस पे रखा था, उन सबको बेचनी करना, उनसे कॉल करवाना, फिर अगर पैसा आए तो उसको विथड्रॉ करना। तो ये सारा काम जो शहबाज शेख है, जो हमारा आरोपी है जिसको हमने पकड़ा है, वो करता था। वो विथड्रॉ करके वो पैसा अपने से ऊपर जो उसका बॉस है उसको देता था और इसके लिए उसको सैलरी मिलती थी लगभग 31,000 रुपए। उसके अलावा उसका खुद का एक करंट अकाउंट है फ़ाल्कन ट्रेडिंग के नाम पे, तो वो करंट अकाउंट भी इन फ्रॉड्स के लिए यूज़ हुआ है और जितनी बार भी उसका अकाउंट यूज़ होता है उसके लिए उसको कमीशन भी दिया जाता था। और ये जो खाते बैंक खाते यूज़ हुए इस फ्रॉड में,
वो सभी खातों को जब हमने चेक किया तो पता चला है कि 9 और साइबर कंप्लेंट इन खाताओं में लॉन्च है और टोटल जो फ्रॉड की अमाउंट है वो रकम है वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। देखते रहिए N24 न्यूज़। गुजरात सिर्फ हम तक ही नहीं, सब तक।